हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एमपी का एग्ज़ाम देने के लिए ग्वालियर जा रही हूँ। मेरा ग्वालियर सेंटर पड़ा है एमपी पीसीएस के लिए। तो ये मैंने अपने लिए खाना पैक कर लिया है। इसको मैं वहाँ पहुँच के खा लूँगी ताकि बाहर का खाना ना खाना पड़े। तो मैंने भिंडी ले ली है थोड़ी सी, और ये फ्रूट्स ले लिया रास्ते में खाने के लिए। खरबूजे होते हैं, मस्क मेलन जो कहते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मियों में तो बहुत मिलते हैं ये, तो मैंने ले लिया है क्योंकि गर्मी में ना पानी की कमी हो जाती है, तो ये खाने से अच्छा रहता है। तो मैंने ट्रेन में खाने के लिए ये ले लिया, और रोटी और भिंडी मैंने पैक कर ली है ताकि मैं वहाँ जाके अपना डिनर कर सकूँ, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया, तो अब सीधा रात में ही खाने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं ये सारी चीज़ें पैक कर लेती हूँ। मैंने पानी की बोतल रख ली है 2 लीटर की, क्योंकि मई में एग्ज़ाम था, तो मई में बहुत गर्मी पड़ती है। 21 मई को एग्ज़ाम है मेरा, तो मैंने पानी रख लिया बहुत सारा, खाना रख लिया है, रोटी रख ली है, भिंडी रख ली है, और फ्रूट्स रख लिए हैं थोड़े से। और फिर मैंने जो मेरे बाकी बेसिक चीज़ें थी, जैसे कि फ़ेस वॉश और थोड़ा सनस्क्रीन वगैरह धूप में लगाने के लिए, वो मैंने रख ली थी। एडमिट कार्ड रख लिया है, ब्लैक पेन रख लिए हैं 2 ब्लैक पेन, क्योंकि सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं पीसीएस के या यूपीएससी के, ब्लैक पेन से ना हमें ओएमआर फिल करनी होती है। तो मैंने वो 2 ब्लैक पेन भी रख लिए हैं। और ये न्यूज़पेपर रख लिया मैंने हिंदू का, द हिंदू में डेली पढ़ना ही होता है। और आज सुबह सुबह हम लोग निकल रहे थे ट्रेन के लिए, तो फिर मैंने न्यूज़पेपर रख लिया कि हम लोग रास्ते में या वहाँ पहुँच के पढ़ लेंगे। फिर हम निकल गए हैं मेट्रो में जीटीबी नगर से न्यू दिल्ली के लिए मेट्रो मिल जाती है। मुखर्जी नगर में रहती हूँ मैं, तो इसलिए मेट्रो से मोस्टली चले जाते हैं हम लोग न्यू दिल्ली। तो ये मेट्रो में ना शूट करना अलाउ नहीं होता, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन आ गए हम लोग, और फिर अब मेट्रो से चेकआउट कर लेती हूँ। ये एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं। सारे मेट्रो स्टेशंस पे एस्केलेटर्स होते हैं हमें ऊपर ले जाने के लिए, तो हम लोग वैसे भी बहुत आलसी हो जाते हैं यहाँ पे रह के, इसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और फिर मैं ये मेट्रो स्टेशन से चेकआउट कर लेती हूँ। और एक्चुअली मुझे ना टिकट भी परचेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा एडमिट कार्ड ना एग्ज़ाम से 7-8 दिन पहले 10 दिन आता है, तो हम कोई रिज़र्वेशन नहीं ले पाते हैं ट्रेन का, क्योंकि कहाँ सेंटर पड़ेगा ये भी पता नहीं चलता है। तो इसलिए मुझे टिकट भी लेनी है। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, इसका मेकओवर हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है इसका लुक। तो ये मैंने आपको आगे से दिखाया ऐसा है। ये इतनी सारी भीड़ जो दिख रही है ना, इतनी सारी भीड़ में लग के मुझे ना टिकट लेनी पड़ी जनरल की। लेकिन कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं टिकट के लिए, तो वो रेलवे स्टेशन पे भी अब हैं, जैसे मेट्रो में होती है वैसे रेलवे स्टेशन पे भी। तो वहाँ से मेरे को टिकट मिल गई है। हमारी ट्रेन थी सचखंडा एक्सप्रेस, ये न्यू दिल्ली से ग्वालियर के लिए। और ये जैसे ही मुझे टिकट मिली थी, हम प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहे थे, तो अनाउंसमेंट हो रही थी ट्रेन की कि ट्रेन ना आने वाली है प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि आ तो मैं रेलवे स्टेशन 1 घंटे पहले ही गई थी, बट टिकट लेने में टाइम लग गया। तो जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुँचे तो ये ट्रेन आ गई थी हमारी। तो ये ट्रेन अभी हमारी प्लेटफॉर्म पे लग रही है, फिर उसके बाद ये ट्रेन रुक जाएगी। तो हम इसमें चढ़ के जैसे तैसे जनरल में, और फिर सीट लेके, सीट वैसे मिल गई थी क्योंकि इस रूट पे ना भीड़ कम होती है, बहुत कम। जो नॉर्थ की तरफ बिहार यूपी की तरफ जाते हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा भीड़ मिल जाती है, बट इस तरफ जाओ तो इधर एमपी राजस्थान ऐसे या फिर पंजाब की साइड भी जाओ तो भीड़ कम होती है ट्रेन में जनरल में। तो आराम से हम सीट मिल गई थी, फिर बैठ गए थे। फिर ये ग्वालियर पहुँच गए थे। तो ये ग्वालियर वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम लोग उतर गए। फिर उसके बाद ये बाहर का ग्वालियर का रेलवे स्टेशन का लुक है, बहुत अच्छा ऐसे दिखता है। इसका भी थोड़ा सा ना एशियंट टाइप का मॉडल बना हुआ है, तो देखने में अच्छा लगता है। वैसे रेलवे स्टेशन तो अच्छे लगते हैं सारे इंडिया के। फिर ये होटल है मेरा, होटल कल्प व्यू करके था, इसमें मैंने चेक इन कर लिया। होटल अच्छा था, मतलब बेसिक था। मैंने सेमी एग्जीक्यूटिव करके रूम लिया था इनके पास, सेमी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, फिर रॉयल एग्जीक्यूटिव ऐसे करके रूम से। तो मैंने तो भाई सबसे सस्ता वाला ही लिया, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम्स के लिए रुकना होता है, 1 नाइट स्टे करना होता है। तो फिर इसलिए थोड़ा इकोनॉमिकली भी चलना पड़ता है, क्योंकि हम हर एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो बहुत सारा खर्चा नहीं कर सकते हैं। फिर शाम हो गई थी, तो शाम को कुछ खाने के लिए मैं होटल से बाहर निकली। होटल का रूम मैंने लॉक कर दिया। फिर अब नीचे जा रहे हैं। होटल ना बहुत अच्छा था, इसका एंट्रेंस भी बहुत अच्छा था। आगे ना जब हम एंट्री लेते तो इन्होंने ना एक छोटा सा बहुत प्यारा सा मंदिर भी बना रखा था। अभी मैं नीचे जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। और नीचे इन्होंने डाइनिंग एरिया भी बना रखा था, तो इन्होंने रेस्टोरेंट की तरह नीचे बहुत अच्छा सा बना रखा था खाने पीने का। और बहुत ही इनका ना प्राइस भी बहुत अच्छा था, बहुत बजट फ्रेंडली था। तो हम अंदर यहाँ पे भी कुछ भी खा सकते थे, बट अभी तो मैं निकल रही थी बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। ये इनका मंदिर है, तो ये इनका प्रॉपर डाइनिंग एरिया है। तो होटल बहुत अच्छा था, मतलब होटल बजट फ्रेंडली भी था, और ना स्टाफ भी बहुत अच्छा था। सब लोग बहुत ही अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रीट किया हमें, और सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की। मतलब इनका हर वक्त एसी भी चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी।
और ये बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ, होटल बाहर से ऐसा दिखता है। जो एरिया है ग्वालियर में महाराजबाड़ा करके एरिया है, वहाँ पे ये होटल था। तो काफ़ी लोकेशन भी काफ़ी प्रोमिनेंट थी, अच्छी जगह पे अच्छा होटल था और अच्छे बजट में मुझे मिल गया था। और ये अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता भी दूंगी कि कितने क्या प्राइस थे इसके, जो भी इनके रूम्स थे और सर्विसेज थी उसकी प्राइस क्या थी। और ये जो एरिया आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये पूरा महाराजबाड़ा का एरिया ना एशियन आर्किटेक्चर में था। ये प्रॉपर सिंधिया के समय का बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। फिर शाम को हम बाहर घूम रहे थे तो मैंने लस्सी बनवाई कुल्हड़ वाली। जहाँ भी लस्सी दिखती है मैं ज़रूर पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। और इससे पहले हमने ना समोसे और दही बल्ले भी खाए थे। दही बल्ले बहुत अच्छे थे और गर्मी में ठंडा ठंडा खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने दही बल्ले भी खाए थे और फिर लस्सी भी पी थी। और फिर उसके बाद मैंने अपना होटल में जाके खाना खाया, फिर मेरा दिन एंड किया। उसके बाद ये सेंटर पे आ गए हम अगले दिन एग्ज़ाम देने के लिए। कोई सर्वधर्म महाविद्यालय करके मेरा सेंटर पड़ा हुआ था, यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम था। मैंने अपना रोल नंबर चेक कर लिया और आ लिया था। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में हमारी एंट्री स्टार्ट हो गई एग्ज़ाम के लिए। फिर एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया। यूपी पीसीएस का तो मैंने आपको दिखाया ही, मेरे 125 अबव मार्क्स बन रहे थे। और एमपी भी मेरा अच्छा चला गया, तो इस बार 2-2 मेंस देंगे। और फिर उसके बाद बाहर निकलने के बाद एग्ज़ाम ओवर होने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि तुरंत ट्रेन थी हमारी ताज एक्सप्रेस दिल्ली के लिए, और उसको पकड़ने के लिए एग्ज़ाम से निकले और तुरंत भाग के ट्रेन पकड़ ली, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो मेरा मतलब व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम दे के हम लोग सब बाहर निकल रहे हैं। और उसके बाद मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया और फिर हम दिल्ली चले गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।